दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं आपका अपना डॉक्टर मनीष रावत अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ख़ास होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही ख़ास गोल्डन राजयोग के बारे में, जो कि हम सिर्फ़ हमारी डेट ऑफ़ बर्थ को जिस तारीख पे और जिस साल में आप पैदा हुए हैं, सिर्फ़ आपकी डेट ऑफ़ बर्थ को देख कर के कोई भी आम आदमी जिसको एस्ट्रोलॉजी का, न्यूमरोलॉजी का कोई ज्ञान नहीं है, कोई समझ नहीं है, वो भी अपनी डेट ऑफ़ बर्थ को देख कर के उस राजयोग के बारे में पता लगा सकता है बड़ी सहजता के साथ। दोस्तों इस वीडियो को मैं शुरू करूँ, उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, ज़िंदगी में सफल होना कौन नहीं चाहता? हर व्यक्ति चाहता है कि उसे उसकी मेहनत का क्रेडिट मिले, रिकॉग्निशन मिले, रिज़ल्ट मिले, लेकिन ऐसा होता कम लोगों के साथ है। बहुत से लोग ज़िंदगी में जिनके पास कुछ भी नहीं होता, वो फिर भी अपनी मेहनत के दम से और अपने भाग्य के दम से वो बहुत कुछ अचीव कर जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग जिनके पास सब कुछ होते हुए भी अपने भाग्य के कारण या अपने कुछ गलतियों के कारण, गलत डिसीज़न्स के कारण सब कुछ होते हुए भी वो गँवा देते हैं। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों हम सबकी ज़िंदगी में भाग्य, जिसको हम डेस्टिनी कहते हैं, एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है। और ये बनता कैसे है? अगर हम भाग्य की बात करें, तो कहीं न कहीं ये भी हमारे कर्मों के कारण ही हमारी डेस्टिनी डिज़ाइन होती है। तो इस डेस्टिनी को हम कैसे रिवील कर सकते हैं, इसको कैसे डिकोड कर सकते हैं? क्योंकि हम में से तो किसी को भी नहीं पता कि हमारी डेस्टिनी में क्या लिखा है? क्या हम जिस काम को करने जा रहे हैं, क्या उसमें हमें पूरी सफलता मिल ही जाएगी? ऐसा भी कोई श्योर शॉट फ़ॉर्मूला नहीं है जो जिससे हमें पता लग सके कि क्या होने वाला है भविष्य में। अगर हम बात करें न्यूमरोलॉजी की, एस्ट्रोलॉजी की, तो हाँ, डेफ़िनेटली इन टेक्नीक से ये एक साइंस है, स्पिरिचुअल साइंस है, जिनसे हम बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी इवेंट्स को, जीवन में होने वाली घटनाओं को निश्चित रूप से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं। बट फिर भी 1% फिर भी 1% चांस होता है कि जब ऊपर वाले का जब न्याय चक्र चलता है, तो वहाँ सारे बड़े से बड़े ज्योतिषज्ञ भी बैठे के बैठे रह जाते हैं। तो दोस्तों इसीलिए हमारे भाग्य में क्या लिखा है ये कोई भी नहीं जानता। लेकिन हमें उस चीज़ के लिए जो हमारे सपने हैं, जो हमारे ड्रीम्स हैं, उसके लिए हमें निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए। हमें भाग्य का भी एक सपोर्ट एक मैं कहूँ कि एक साथ होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि क्या हमारे जीवन में एक गोल्डन राजयोग है या नहीं है? न्यूमरोलॉजी में हम लोग बड़े आराम से उस गोल्डन राजयोग के बारे में जान सकते हैं। देखिए न्यूमरोलॉजी में 2 तरह के राजयोग को हम कंसीडर करते हैं। पहला गोल्डन योग और एक होता है सिल्वर योग। ये दोनों ही योग बड़े आराम से इनको चेक किया जा सकता है। लेकिन जो गोल्डन योग है, इसको हम सबसे बेस्ट योग मानते हैं क्योंकि ऐसे लोग अगर गरीब घर में भी पैदा हो जाएँ, तब भी ये अपनी मेहनत के दम से बहुत कुछ बना लेते हैं। इनको ख्याति मिलती है, ये लोग फ़ेमस भी हो पाते हैं, ये लोग कम मेहनत करके इनको सफलता ज़्यादा मिल सकती है। अगर इनके पास कुछ भी नहीं होगा, तब भी आप देखेंगे कि कहीं न कहीं से इनको सपोर्ट मिलता रहेगा। इनके सपोर्ट में, इनकी मदद करने के लिए लोग आते ही रहेंगे। तो बहुत ही एक तरह से मैं कहूँगा कि एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही पावरफुल योग हम इसको कंसीडर करते हैं न्यूमरोलॉजी में और मैंने आज तक जितने लोगों के भी बर्थ चार्ट स्टडी किए हैं, जिन लोगों की भी डेट ऑफ बर्थ में ये गोल्डन योग मिलता है, वो लोग बहुत ही लकी कंसीडर किए जाते हैं। और जब हम उनसे बात करते हैं, तो पता भी लगता है, उनकी लाइफ़स्टाइल को देख कर के मालूम पड़ता है कि हाँ, दे आर एक्चुअली एन्जॉयिंग देयर लाइफ़, दे आर एक्चुअली एन्जॉयिंग द लग्ज़रीज़। तो अब हम बात करते हैं कि वो कौन से नंबर्स हैं, जो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में प्रेज़ेंट हैं, तो वो आपको गोल्डन राजयोग देते हैं। देखिए, इसमें एक नंबर होते हैं इसमें 3 नंबर होते हैं मेजरली 4, 5 और 6। अगर किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में 4, 5 एंड 6 नंबर्स अगर प्रेज़ेंट हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये गोल्डन राजयोग बनाते हैं। अब होता क्या है कि बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में ये 4, 5, 6 नंबर का कॉम्बिनेशन वैसे ही होता है। मान लीजिए किसी का ड्राइवर नंबर 4 है, कंडक्टर नंबर 6 हो गया और डेट ऑफ बर्थ और वो किसी महीने की 5 तारीख को पैदा हो रहा है, तो 5 उसकी डेट ऑफ बर्थ में भी आ रहा है साथ में। तो इस तरह से भी 4, 5, 6 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब ये तो नंबर्स हैं जो कि हमें पता लग रहे हैं। लेकिन बहुत सारे नंबर्स न्यूमरोलॉजी में हिडन नंबर्स भी होते हैं। जैसे कि कुआ नंबर निकाला जाता है, पर्सनल ईयर नंबर निकाला जाता है। कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ में तो ये बाय बर्थ 4, 5, 6 होते ही हैं। तो वो तो राजयोग उनका रहता ही है। लेकिन जैसे कि जब हम
होरोस्कोप स्टडी करते हैं, जन्म पत्री में जब जैसे योग बनते रहते हैं ना, किसी का कोई राजयोग बना, तो पंडित जी बताते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं ना कि भई इनके पास ये 1 साल का राजयोग है या इनके पास ये 6 महीने आने वाले इनके लिए बहुत गोल्डन है। तो इसी तरह से न्यूमरोलॉजी में भी इस तरह का योग बीच-बीच में बहुत लोगों के होरोस्कोप में, चार्ट में बनता रहता है। तो जो हिडन नंबर्स होते हैं, लाइक जैसे पर्सनल ईयर नंबर मैंने बताया, आपका कुआ नंबर बताया, तो इस तरह के नंबर्स के थ्रू भी जब अगर वहाँ से भी अगर कोई एक आध नंबर अगर मिसिंग हो रहा है 4, 5, 6 में से और अगर वो पर्सनल ईयर नंबर में अगर वो नंबर आ रहा है, तो उससे भी वो 4, 5, 6 का जो कॉम्बिनेशन है वो पूरा हो जाता है। और जितने टाइम तक वो नंबर की वाइब्रेशन रहेगी आपके साथ, तो आपको वो राज सुख आपको मिलता रहेगा। अब यहाँ पे देखिए राज सुख का मतलब क्या होता है? राज सुख का मतलब ये कतई नहीं है कि आप किसी देश के राजा ही बन जाएँगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। राजयोग का मतलब मैं न्यूमरोलॉजी के पर्सपेक्टिव से आज बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम ज्योतिष वाला जो राजयोग होता है, हम उसको कंसीडर नहीं उसको वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन न्यूमरोलॉजी में जो गोल्डन योग हम जिसको डिस्कस करते हैं, उसका मतलब है कि आपको हर तरफ से आप लग्ज़री को एन्जॉय करेंगे। आपका कोई भी काम रुकेगा नहीं। जहाँ भी अगर आपके पास पैसा नहीं भी होगा, तब भी आपको पैसे वाले लोग मदद करने के लिए आ जाएँगे। कम मेहनत करके ज़्यादा सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको अच्छा लाइफ़ पार्टनर मिलेगा। आप ज़िंदगी के जो भौतिक सुख हैं, हमारे जो मटेरियलिस्टिक जो प्लेज़र्स हैं, उसको बहुत बेहतर तरीके से हम एन्जॉय कर पाते हैं, लग्ज़रीज़ को एन्जॉय कर पाते हैं। तो ये किस सब चीज़ें होना भी क्या किसी राजयोग से कम है दोस्तों? तो जैसा मैंने बताया कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4, 5 और 6 नंबर अगर एक्ज़िस्ट करते हैं, प्रेज़ेंट हैं, तो ये गोल्डन योग बनाते हैं। अब हम इसको थोड़ा-सा ना लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या ऐसा सिग्निफिकेंस है इन नंबर के पीछे का। तो देखिए, जो 4 नंबर हमारा होता है, ये राहु को इसका जो कंट्रोलिंग प्लैनेट है वो है राहु। और 4 नंबर हमारे वुड एलिमेंट को रिप्रेज़ेंट करता है और वुड एलिमेंट हमें क्रिएटिव बनाता है। ये आपको क्रिएटिविटी देता है, ये आपको एक्सप्रेशन देता है। बेसिकली 4 नंबर वेल्थ का नंबर तो है ही है, साथ में क्रिएटिविटी और एक्सप्रेशंस का नंबर भी है। और क्योंकि इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो राहु है। राहु एक तरह से तिकड़मबाज हम उसको कह सकते हैं कि वो कोई ना कोई तरकीब लगा के, दाँव-पेच लगा के अपना काम निकाल ही लेता है और बहुत चतुर ग्रह माना जाता है राहु। इसको इसकी मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करना बड़े-बड़े ज्योतिषियों के बस की बात नहीं होती है। तो ये कब, कहाँ, किस समय पे आपको क्या रिज़ल्ट दे जाएगा और कब आपको कहाँ लाभ दे जाएगा, कहाँ आपको हानि करा जाएगा, बड़े-बड़े ज्योतिषाचार्य भी सर पकड़ के बैठ जाते हैं। कई बार इस इतना मिस्टीरियस प्लैनेट ये माना जाता है। तो 4 नंबर को यही कंट्रोल करता है और आप देखते हैं कि जब भी आप कोई बिज़नेस करेंगे, कोई भी काम करना चाहेंगे, आपको आजकल देखिए इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है और यहाँ पे आपको क्रिएटिविटी तो चाहिए। बिना क्रिएटिविटी के, बिना एक्सप्रेशंस के आप किसी भी फ़ील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। वो आपको 4 नंबर से आता है। साथ में दूसरा नंबर है 5। 5 नंबर एक बैलेंसिंग नंबर का काम करता है न्यूमरोलॉजी में। आप देखिए 1 से लेके 9 नंबर होते हैं न्यूमरोलॉजी में। हम 1 से 4 और 6 से 9 के बीच में 5 नंबर आता है। ये 1 से 4 और 6 से 9 के बीच के नंबर्स को बैलेंस करने का काम करता है। इसका कंट्रोलिंग प्लैनेट होता है मर्क्यूरी और मर्क्यूरी कम्युनिकेशन का नंबर है। मर्क्यूरी आपको बुद्धि देता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाता है, लोगों के साथ आपके रिलेशंस को बेहतर करता है। आपके पास अगर अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे, तो आप लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं। आप जहाँ पे भी खड़े होंगे, आपकी वाणी में जो प्रखरता होती है, वो आपको बुद्ध प्रदान करता है। तो 5 नंबर अगर हम देखें, तो बैलेंसिंग नंबर है। आपके इमोशंस को, आपकी पूरी लाइफ़ को ओवरऑल बैलेंस करके रखता है। तो वहाँ से ये 5 नंबर आपको मिलता है। अब बात करते हैं 6 नंबर की, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? एक मैं आपको एक चीज़ उसमें और ऐड करना चाहूँगा कि 5 नंबर जो है ये अर्थ एलिमेंट को रिप्रेज़ेंट करता है और अर्थ एलिमेंट क्या है? ये अर्थ एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, ठीक है? क्योंकि अर्थ एलिमेंट है, तो उसके पास एक होल्डिंग कैपेसिटी है। तो जो होल्डिंग पावर है, वो आपको अर्थ प्रोवाइड करता है। अर्थ आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो आप जो पैसा कमा रहे हैं, वो एक स्टेबल इनकम, ये ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी को रिप्रेज़ेंट करता है और वो 5 नंबर से आती है। अब हम बात करते हैं 6 नंबर की। 6 नंबर जो है, इसका कंट्रोलिंग प्लैनेट है शुक्र और ये लग्ज़रीज़ का नंबर है। ये यूनिवर्सल सपोर्ट का नंबर है और जैसा कि आप शुक्र को बारे में अगर आपको पता है कि शुक्र जो है, वो ऐश्वर्य, लक्ष्मी, वैभव का स्वामी है और जिसके भी राशि में मतलब जिसके भी होरोस्कोप में शुक्र मजबूत स्थान पे बैठेंगे या मजबूत होंगे, तो उन्हें भौतिक सुखों की प्राप्ति बड़े सहजता से होती है। और ये लग ऐसे लोग लग्ज़रीज़ को एन्जॉय करने वाले होते हैं। 6 नंबर अगर जब ये इस ग्रेड जब हम इसको न्यूमरोलॉजी में चेक करते हैं, तो 6 नंबर जो है, ये आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जब आप कोई भी बिज़नेस करेंगे, तो आपको सपोर्ट तो चाहिए। अब चाहे वो फैमिली सपोर्ट हो, सोसाइटल सपोर्ट हो या फिर आपका यूनिवर्सल सपोर्ट हो, स्पिरिचुअल सपोर्ट हो, इमोशनल सपोर्ट हो, हमेशा आपको जीवन में कभी भी सपोर्ट की कमी नहीं रहेगी। तो इस तरह से और अगर आपके पास सपोर्ट है
ऐसे लोगों को कई बारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ भी मिल जाती है, पैतृक संपत्ति का भी ये लोग लाभ ले पाते हैं। तो 4, 5, 6 ये 3 नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी प्रेज़ेंट हैं, तो आप चेक करिए और जो मैंने आपको बातें इस वीडियो में बताई है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपसे ये जो मैंने इस नॉलेज आपको दी है, ये बातें कितना आपके साथ रिलेटेबल है। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक दूसरे राजयोग के बारे में जिसको हम सिल्वर राजयोग कहते हैं। तो उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों। बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। अगली वीडियो में हम फिर दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।